नमस्कार। टीचर्स डे के इस शुभ अवसर पर सबको शुभकामनाएं और अभिनंदन। एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम आज के टीचर्स डे की शुरुआत करेंगे। ये समय था 1960 का, जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में स्पेस इंडस्ट्रीज को लेके और स्पेस क्राफ्ट्स को लेके बड़ी एक होड़ चल रही थी कि कौन सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा स्पेस में। तो इसी बीच 1960s में यूएसए प्लान करता है कि हम 3 जो है पर्सन्स को स्पेस में मून पे लैंड करवाएंगे। तो उसमें 3 पर्सन का नाम आता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन एंड माइकल कोलिन। जब वो स्पेस में जाते हैं, क्योंकि माइकल कोलिन जो है वो उनको ऑर्बिटल के लिए जो शटल है उसी में रहना होता है, और बाकी के जो 2 पर्सन्स है उनको एक्चुअली मून पे लैंड होना होता है। तो जैसे ही शटल जो है वो मून पे लैंड होता है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन दोनों स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ जाते हैं। बट जैसे ही वापस अर्थ पे आने के लिए फिर से जब स्पेसशिप में जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि जो स्विच होता है वो टूट चुका है। तब क्योंकि स्पेस में अगर अर्थ पे होते हैं तो वहाँ सब इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट मिल जाते हैं, बट हमें पता है कि स्पेस में वो जो लेके गए वही है, उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं है। तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को एक आइडिया आता है और वो देखें कि उनके पास जो पेन है वो स्टील का बना हुआ होता है, और वो उसको स्विच की जगह यूज़ करके वहाँ से लैंड होता है। उसके बाद जैसे ही वो स्पेसशिप जो ऑर्बिटल शटल है उसमें अटैच होने के लिए मून से लॉन्च होके उस जो ऑर्बिटल शटल है उसके पास जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि जो एडिशनल शटल के बाहर जो एडिशनल थ्रस्टर्स लगे रहते हैं, तो जो मून से जो लॉन्च किया था उन्होंने शटल, उसको जो आउटसाइडर इक्विपमेंट होते हैं उनको वहीं से डिटैच करना होता है ताकि इजीली वो जाके और जो ऑर्बिटल शटल है उस पर अटैच हो सके। बट फिर से उनको पता चलता है कि जो डिटैचमेंट के जो थ्रस्टर्स हैं वो सही से नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि जब थ्रस्टर सही से नहीं काम करते हैं, थ्रस्टर्स का नॉर्मली फंक्शंस होता है कि वो उसको जो स्पेसशिप गए है उसमें जो डिअटैच करना है जो इक्विपमेंट, तो उसको हटा देते हैं वहाँ से, ताकि वो फिर से उसको उस जो ओरिजिन जो शटल है उस पर फिर से स्टक न हो जाए। तब उनको एक आइडिया लगता है कि अभी इस सिचुएशंस में हम किसी भी हालत में जो डिटैचमेंट का सिस्टम है उसको थ्रस्टर्स नहीं काम कर रहे हैं, तो थ्रस्टर नहीं काम कर रहे हैं मीनिंग कि 99% चांसेस होते हैं कि वो स्पेसशिप शटल्स है वो क्रैश होने के चांसेस वहाँ पे रहते हैं। अब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो देन प्रेसिडेंट जो रहते हैं निक्सन, वो एक अल्टरनेटिव स्पीच तैयार कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं कि उनको लगने लग जाता है कि अभी जो है वो वापस जो स्पेसशिप में जो पर्सन्स गए हैं या एस्ट्रोनॉट्स गए हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। तो वो एक अल्टरनेटिव जो है स्पीच रेडी कर लेते हैं कि कल मॉर्निंग में अगर इन द केस नहीं पहुंचते हैं, नहीं आते हैं अर्थ पे, तो फिर क्या बोलना है। लेकिन लकीली क्या है, वो थ्रस्टर्स तो नहीं फंक्शंस करते हैं, बट लकीली जो है वो स्पेसशिप वो एक रिस्क लेते हैं, लेकिन वो डिटैचमेंट
एनवायरनमेंट का फंक्शन से वो दूर हट जाते हैं और उसमें क्रश नहीं होता है। तो ये कहानी सुनाने का मोटो क्या था, स्टोरी क्या था? स्टोरी ये था कि कई बार होता है कि हम लाइफ में, हर किसी की लाइफ में होता है कि कुछ चीज़ें उनके पास रहती है कि हमें कौन सी चीज़ें जो है वो ऑलमाइटी पे छोड़नी चाहिए, जिसको लक बोलते हैं, और कौन सी चीज़ जो है वो हमें अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए कि हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। जैसे हमने फर्स्ट डिस्कस किया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पास जो स्विच था वो टूट चुका था और उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तब उसको जो करना था उसने वह किया, उसके पास फाउंटेन पेन था, उसने यूज़ किया और उससे ऑपरेट किया। बट जब उसने मेहनत किया तो हो सकता है कि उस गॉड ने भी सोचा होगा, उस भगवान ने भी सोचा होगा कि जब बारी आई कि लक पे बिलीव करने की, कि जब थ्रस्टर्स था उसके पास उस कुछ नहीं कर सकता था, कि जो थ्रस्टर्स थे वो फंक्शनिंग नहीं कर रहे थे, वहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकते थे। जब थ्रस्टर फंक्शन नहीं करते थे, जो उनके हाथ में नहीं है, उस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, वो गॉड पे छोड़ दिया। तो हमारी लाइफ में भी यही है कि जहाँ जो चीज़ें हमारे हाथ में है वो हमें बिलीव करना पड़ेगा, हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बट जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें हमें किस्मत के भरोसे, जिसको बोलते हैं लक जिसको बोलते हैं, उस पर छोड़ देना चाहिए। और यही बुद्धिज़्म का जो डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म है वही कहती है कि अपदीपो भव, कि एक सिचुएशंस आता है लाइफ में, जब हम सब कुछ सीख लेते हैं तब एक सिचुएशंस आता है कि हमने जो सीखा है, हमने जो अभी तक सीखा है उसका यूज़ करके हमें अपने आप को लाइटन करना पड़ेगा। इसी का मीनिंग होता है कि अपदीपो भव, कि बी इनलाइटन योरसेल्फ, कि जब सिचुएशंस आएंगे तो हमें खुद पे भरोसा करना पड़ेगा और जो पाथ है हमारा, अंधकार का जो पाथ है, उसको लाइटन खुद ही करना पड़ेगा। सो फिर से आप सभी को टीचर्स दिवस की शुभकामनाएं। मैं उन सभी टीचर्स का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, इतना कुछ सीखा मैंने। नमस्कार।